हेलो फ्रेंड्स, जेएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को नदियों के अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। सिद्धमुख नौहर परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को रावी और व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रावी और व्यास। नेक्स्ट प्रश्न, श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। श्यामपुरा एवं भाट नहर जयसमंद झील से निकलती है। जयसमंद झील से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? परियोजना जिला ए गंगनहर गंगानगर बीकानेर सही है। दूसरा, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा सही है। तीसरा, सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश गलत है। और चौथा है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें 3 नंबर सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश यह सुमेलित नहीं है। यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किस जिले में नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर स्थित है? जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर स्थित है। जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले एक कोलायत जोधपुर बीकानेर सही है। दूसरा है गजनेर बीकानेर नागौर सही है। तीसरा है फलोदी जैसलमेर बीकानेर सही है। चौथा है बागड़सर बीकानेर जैसलमेर गलत है। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित 4 नहीं है। बागड़सर बीकानेर जैसलमेर यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? अभी विकल्प है इसमें नाड़ी, नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़। तो सही है नाली। नाली परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में टांकों या खड़ीन प्रकार है। राजस्थान में टांकों और खड़ीन किस प्रकार के क्या करते हैं इनसे? तो राजस्थान में टांकों और खड़ीन परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। इनमें पानी इकट्ठा किया जाता है। परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपद्रव है? कौन सी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एवं राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? तो इसमें है नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? तो इसमें विकल्प है बीकानेर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। सही है पाली। पाली नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता, पाली। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? विकल्प है सुरक्षित, अर्ध क्रांतिक, अति संदोहित, न्यून संदोहित। तो सही है न्यून संदोहित। न्यून संदोहित एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, मानसी वाक्कल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? मानसी वाक्कल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो मानसी वाक्कल परियोजना से उदयपुर शहर को जल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है? कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है बीकानेर और गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का? तो राजस्थान के मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव की समस्या से अधिक प्रभावित है? निम्न में से कौन सा युग्म जल भराव की समस्या से अधिक प्रभावित है? विकल्प है गंगानगर एवं हनुमानगढ़, जैसलमेर एवं नागौर, जयपुर एवं सीकर और चूरू एवं भीलवाड़ा। तो सही है इसमें गंगानगर एवं हनुमानगढ़। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ युग्म जल भराव की समस्या से अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न, बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है? बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेथली लघु सिंचाई परियोजना 12 में है, 12 में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 2016 में की गई थी, 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जल संभर के चुनाव में किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता महत्व दी जाती है? राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता महत्व दी जाती है? तो राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, उस क्षेत्र जिसमें पेयजल विकट की कमी हो सर्वाधिक भारीता महत्व दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 3 चालू परियोजनाओं के सम्मेलन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना ने जन्म लिया। इन 3 परियोजनाओं का नाम क्या है? 3 परियोजनाओं के सम्मेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया। इन 3 योजनाओं के नाम बताइए। तो एक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा है समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम एवं तीसरा है खेत जल प्रबंधन। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना, दूसरा है समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और तीसरा है खेत पर जल प्रबंधन। ये 3 है। नेक्स्ट प्रश्न, 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का
उपयुक्त समूह है। 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ये राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयोग सही है? प्रमुख सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिले। तो झारखंड, उदयपुर, बांसवाड़ा असत्य, नर्मदा, बाड़मेर, सिरोही असत्य, सोम, कमला, अम्बा और डूंगरपुर, उदयपुर सत्य, सिद्धमुख, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर असत्य। तो इसमें है संयोग सही है, तो सही संयोग है सोम, कमला, अम्बा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या है जाखम, प्रतापगढ़, नर्मदा, जालोर, बाड़मेर व सिद्धमुख, हनुमानगढ़ व चूरू जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, कौन सा है? विकल्प है अलवर, राजसमंद, श्री गंगानगर, अजमेर। सही है अलवर। कुएं एवं नलकूपों की सिंचाई करने की दृष्टि में सबसे प्रमुख जिला है अलवर जिला। व्याख्या है राज्य के कुल कृषि भूमि का लगभग 90 भाग कुओं में नलकूपों द्वारा सिंचित होता है एवं सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में होती है। विकल्पों के आधार पर अलवर सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना प्रयुक्त की गई है? बूंदी तहसील के लिए गुड्डा परियोजना सिंचाई निश्चित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है जो हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, पिपलवाड़ लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। पिपलवाड़ लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। पिपलवाड़ लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस जिले का वाटर शेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से किस जिले का वाटर शेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर जिले का वाटर शेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर थी जो इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का धन्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? राजस्थान का धन्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? विकल्प है गंग नहर, यमुना नहर, गुड़गांव नहर, आकड़ नहर। सही है गंग नहर। राजस्थान का धन्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी गंग नहर से लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाडा
नाडा या नाडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 है मुख्य सिंचाई परियोजनाएं और दूसरा है सूची 2 है सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले। अब 1 है सिद्धमुख परियोजना, हनुमानगढ़ एवं चूरू। 2 है नर्मदा परियोजना, जालोर एवं बाड़मेर। 3 है जवाई परियोजना, जालोर, पाली एवं जोधपुर। 4 है जाखम परियोजना, उदयपुर एवं प्रतापगढ़। तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कर लिखा है। सभी सूचियां सही है और इनके जिले सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? हनुमानगढ़ एवं झुंझुनू। हनुमानगढ़ और झुंझुनू कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। व्याख्या है चौधर कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू है। नेक्स्ट प्रश्न, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो व्याख्या है जाखम परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न, इसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। इसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। इसरदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। व्याख्या, ये बांध बोली तहसील में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो विकल्प है बनास, पार्वती, चंबल और बाणगंगा। चंबल। चंबल नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा, चंबल नदी से। नेक्स्ट प्रश्न, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से? सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो सेई परियोजना का इसमें है जवार सागर बांध, हरिके बांध, जवाई बांध और गांधी सागर। इनमें से जवाई बांध है। सेई परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। व्याख्या है साबरमती की सहायक नदी सेई पर उदयपुर से पाली के मध्य जल सुरंग का निर्माण किया गया है। ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है तथा जवाई बांध में जलापूर्ति इसी परियोजना से होती है। नेक्स्ट प्रश्न, नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? विकल्प है रावी, व्यास, सतलुज, बिसलपुर, पांचना। तो सही है रावी और व्यास। नौहर नहर परियोजना को रावी और व्यास स्रोत से जल मिलता है, इन नदियों से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो विकल्प है व्यास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल, माही बजाज। तो सही है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना है। व्याख्या है भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो राष्ट्र को सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नागल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जल संबंध संरचनाओं को प्रभाव, उत्पादकता, रख रखाव और सुरक्षा। जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव, उत्पादकता, रख रखाव और सुरक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल परियोजना, चंबल परियोजना है। व्याख्या है, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इनमें 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में तथा शेष 3 कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जमार सागर बांध राजस्थान में। इस परियोजना में कुल 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य में साझे स्वामित्व में है? निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो विकल्प है सतपुड़ा, छबड़ा, सूरतगढ़ और माही। तो है उत्तर है माही परियोजना। राजस्थान की माही परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है। व्याख्या है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध तथा गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया। इस परियोजना की स्थापित विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है तथा इसमें 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न, सही क्रम चुनिए, सही क्रम चुनिए। एक है पोंग बांध चंबल नदी, गलत है। दूसरा सिद्धमुख नहर यमुना नदी, गलत है। तीसरा मिर्जा बांध खारी नदी, गलत है। चौथा है बिसलपुर बांध बनास नदी, सही है। तो इसमें सही है 4, बिसलपुर बांध बनास नदी सही है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर निर्मित है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सतलज नदी पर संचालित है। मिर्जा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के समीप बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के किस जिले में? गरहड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के किस जिले में? गरड़दा बूंदी जिले से संबंधित है। गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। व्याख्या है, राजस्थान की मरु गंगा तथा राजस्थान की जीवन रेखा, यह विश्व को सबसे बड़ी परियोजना है। सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में फिरोजपुर के निकट सन 1952 में हरीके बैराज का निर्माण किया गया। श्री कंवर सेन बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजना अनुसार 31 मार्च 1958 को नहर परियोजना का श्री गणेश तत्काल केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इस नहर का उद्गम पंजाब
राज्य में स्थित हरिके बैराज से हैं, जहां से 204 किलोमीटर लंबी फीडर 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा व 34 किलोमीटर राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और इंदिरा गांधी नहर फीडर नहर के अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर आरंभ होती है। जो गंगानगर व बीकानेर जिलों से निकलती हुई जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इस परियोजना हेतु रावी नदी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 7.59 MF पानी का प्रावधान है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न, जिलों के समूह में किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? जिलों के समूह में किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग लाया जाता है? झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। झुंझुनू, सीकर और नागौर और बाड़मेर, इन जिलों में इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा सागर सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक है काली सिंध परियोजना झालावाड़, दूसरा है जाखम परियोजना प्रतापगढ़, तीसरा जवाई परियोजना पाली और 4 है कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। तो इसमें यहाँ सभी युग्मों को सही लिखा गया है। तो सही इसमें पूछा है, सही नहीं है, पर यहाँ पे सभी सही है। काली सिंध परियोजना झालावाड़, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ और जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। तो चारों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भारत के सतह का जल लगभग उपलब्ध प्रतिशत कितने प्रतिशत पर जल है? तो राजस्थान में भारत के सतह का 1.16% जल सतह पर जल उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान के संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान संबंध नहीं है? एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, 2 नर्मदा, 3 सतलज यमुना लिंक और 4 है सतलुज यमुना लिंक। तो सतलज यमुना लिंक ये है, राजस्थान से संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक है इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, 2 है जाखम परियोजना प्रतापगढ़, 3 है भीम सागर परियोजना 12, 4 है सावन भादो कोटा। तो सही विकल्प है 3 यानी भीम सागर परियोजना 12 सही नहीं है। व्याख्या है भीम सागर और छापी परियोजनाएं, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब सूची 1 है लिफ्ट नहर, सूची 2 है लाभान्वित जिले। ए जय नारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर, बी जोधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू, सी पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर और डी डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। यहाँ सभी विकल्प सुमेलित कर लिखे गए हैं, तो इसमें सभी सही है। जय नारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर और डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। सिंचाई परियोजना और जिला, सिंचाई परियोजना और जिला। एक है बाकली बांध जालोर, बी है सोम कमला अम्बा डूंगरपुर,
सी है मोरेल बांध सवाई माधोपुर, डी है जाखम बांध प्रतापगढ़। यहाँ सभी विकल्प सुमेलित कर लिखे गए हैं, सभी सही है। वाकली बांध जो जालोर में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में, सी है मोरेल बांध सवाई माधोपुर में और जाखम बांध प्रतापगढ़ में सही है। सही सिंचाई परियोजना और जिले सभी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। सूची 1 है सिंचाई परियोजना और सूची 2 है संबंध राज्य। ए है चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, बी है माही बजाज सागर और राजस्थान गुजरात, सी है व्यास और तीसरा राजस्थान पंजाब हरियाणा और डी है सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ विकल्प सुमेलित कर ले, सही विकल्प सही है। पहला है चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, चंबल सिंचाई परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना राजस्थान गुजरात से संबंधित है और व्यास सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा संबंधित है और सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, तो वह है नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया, वह है नर्मदा नहर परियोजना। इसकी व्याख्या बताऊंगी मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के हिस्से का निर्धारित 0.50 MA पानी के उपयोगार्थ सरदार सरोवर बांध गुजरात से 532 किलोमीटर लंबाई नहर निकाली गई है। इस नहर का 458 किलोमीटर लंबाई गुजरात में तथा 74 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में। नर्मदा नहर राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है। लालपुर हेड, यहाँ पर नर्मदेश्वर घाट बनाया गया है। ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। नर्मदा नहर का जल 27 मार्च 2008 को राजस्थान में प्रवाहित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं? राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसकी व्याख्या करते हैं। राजस्थान के नहरी इलाकों हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के कई इलाकों में सेम की समस्या है। यहाँ नहरों से पानी के रिसाव के कारण आसपास की ज़मीन दलदली हो गई है और इस वजह से वहाँ खेती नहीं हो सकती, जिससे ज़मीन से नमक ऊपर आ जाता है और ज़मीन कृषि के लायक नहीं रहती। राजस्थान में सेम की समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में भूजल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? वर्तमान में राजस्थान में भूजल की अंध और धूसर क्षेत्र की बढ़ती समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। की व्याख्या है, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग श्री गंगानगर जिले एवं सबसे कम भाग राजसमंद जिले में मिलता है। कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई श्री गंगानगर जिले में तथा सबसे कम चूरू जिले में होती है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, एनीकट और जोहड़ हैं। राज्य में कुओं एवं नलकूपों में से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में है। नहरों द्वारा श्री गंगानगर जिले में एवं तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में
की जाती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक जयपुर और नागौर और जयपुर जिलों की है। नागौर और जयपुर जिलों की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में आंध्र व धूसर एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है? तो रोक लगा दी गई है बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंद और श्रीमाधोपुर, इन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र भूजल प्राधिकरण से इन राज्यों पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? व्यास सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या है रावी व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के व्यास नदी पर बने पोंग बांध तथा पड़ोह बांध द्वारा लाभ होता है। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता में इराडी आयोग इसी परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से प्रभावित है? विकल्प है कोटा, बारां, कोटा बूंदी, बारां झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो सही है बारां और झालावाड़। मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के बारां और झालावाड़ जिलों में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक है चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, 2 है नर्मदा परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश, 3 है माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, 4 है व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा। तो सही सुमेलित नहीं है 3 नंबर 3 है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? नर्मदा नहर परियोजना का। जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को नदी घाटी परियोजना और सहयोगी राज्य। तो एक है भाखड़ा नागल और पंजाब हरियाणा राजस्थान, 2 है चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान, 3 है व्यास पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश, 4 है माई बजाज सागर गुजरात और राजस्थान। तो 3 युग्म असंगत है, 3 ये व्यास पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश, नदी घाटी परियोजना व्यास, सहयोगी राज्य पंजाब राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? कौन सा एक राजस्थान में वर्षा का जल जो इकट्ठा किया जाता है वह टांका यानी होद टांका भी कहा जाता है। टांका है जिसमें वर्षा का जल संग्रहण करने की परंपरागत विधि है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट और जिसमें स्थित 1 है गागरीन झालावाड़, पीपलाद झालावाड़, गरदड़ा बूंदी और तकली कोटा। यहाँ उत्तर सुमेलित कर लिखे गए, तो इसमें सभी सही है। गागरीन है झालावाड़ में, पीपलाद है झालावाड़ में, गरदड़ा है बूंदी में और तकली है कोटा में। नेक्स्ट प्रश्न, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा? विकल्प है उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही। तो सही है बाड़मेर।
जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है बाड़मेर। जवाई व्याख्या, जवाई परियोजना पाली जिले से लूनी की सहायक नदी जवाई में निर्मित बांध परियोजना के जिसमें जालोर, वाली, सिरोही, जोधपुर व उदयपुर जिले लाभान्वित होते हैं। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का जल भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। इसमें मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गलत युग्म चुनिए। गलत युग्म कौन सा है? जल राशि और स्थान है जिले। तो एक है कायलाना, जोधपुर सही है। दूसरा है चांद बावड़ी, दौसा सही है। तीसरा है बड़सीसर, बीकानेर गलत है। और चौथा गेप सागर, डूंगरपुर सही है। तो इसमें अपन को पूछा सही नहीं है, तो वो है 3 नंबर, बड़सीसर, बीकानेर गलत है। बड़सीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भीम सागर परियोजना झालावाड़, परवन लिफ्ट परियोजना बारा, सावन भादो परियोजना कोटा और चोली सिंचाई परियोजना बूंदी सुमेलित नहीं है। तो इसमें है 4, चौथा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा है तो इसमें चौथा है, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी सुमेलित नहीं है। चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर में पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान में 19.65 लाख हेक्टर 19.65 लाख हेक्टर क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। लिफ्ट परियोजना पानी के पीने के पानी की आपूर्ति है। तो एक है कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर, 2 है गंधेली साहब लिफ्ट परियोजना चूरू, 3 है राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर और 4 है गजने लिफ्ट नहर परियोजना नागौर। तो यहाँ सभी सूचियाँ सुमेलित कर लिखी गई, तो इसमें कोई गलत नहीं है, चारों सही है। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर, गंधेली साहिबा लिफ्ट परियोजना चूरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर और गजने लिफ्ट नहर नागौर, तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बेंदली सिंचाई परियोजना बारा, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी, बाडो संदेड़ा सिंचाई परियोजना जालोर, सूखली सिंचाई परियोजना पाली। तो 4 विकल्प सही नहीं, चौथा विकल्प सूखली सिंचाई परियोजना पाली, यह है विकल्प सही नहीं। सूखली सेलवाड़ा परियोजना सूखली नदी पर सिरोही जिले में स्थित है और इसमें पाली जिला दे रखा, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए सिंचाई परियोजना और भाग लेने वाले राज्य। एक है चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, 2 है माई बजार सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात, 3 है व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान, 4 है सिद्धमुख परियोजना पंजाब है राजस्थान। यहाँ सभी सूचियाँ सुमेलित कर लिखी गई है, इसीलिए ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, सत्य है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, सत्य है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, असत्य है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि, सत्य है। इसमें सही नहीं है, सिर्फ 3। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है और इसलिए असत्य है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जल पीने के भी काम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सिंचाई परियोजना और जिला, तकली, कोटा, पीपलाद, झालावाड़, लहासी, बारा, सूखली, सिरोही, सभी सूचियाँ सही है, तो सभी चारों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो एक है माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, दूसरा है चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, तीसरा है व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, चौथा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर गडरा रोड है, गडरा रोड है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। पश्चिम राजस्थान की सदियों से प्यासी भूमि की प्यास बुझाने वाली राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर मरु गंगा के नाम से भी जानी जाती है। प्रारंभ में इस नहर का नाम राजस्थान नहर, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस नहर से 8 जिला हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर में सिंचाई हो रही है। सीकर, झुंझुनू सहित 10 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किससे की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है। राज्य में कुल सिंचित प्रदेश का लगभग 60% भाग कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। राज्य के पूर्वी भाग में कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है और कुएं एवं नलकूपों से जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है। नर्मदा परियोजना से पानी जालोर और बाड़मेर को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चलती रही है? जर्मनी द्वारा पोषित आपनी परियोजना राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले में चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है पानी के स्रोत और 2 है स्थान। एक है शाही कुंड करौली और गेप सागर डूंगरपुर, रामलाव तालाब सोजत, और 4 है पन्ना शाह तालाब झुंझुनू। सही सुमेलित कर लिखी गई है, चारों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से? सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? सेम की समस्या का संबंध सिंचित क्षेत्र इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर, चूरू, अजमेर और किशनगढ़ में से कौन सा एक शहर बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है? जयपुर, चूरू, अजमेर और किशनगढ़ में से चूरू जो शहर बिसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है। बिसलपुर परियोजना की जलापूर्ति बनास नदी से होती है। बिसलपुर परियोजना में से टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी में सिंचाई सुविधा तथा अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नशीराबाद, केकड़ी और सरवाड़, जयपुर आदि को पेयजल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है, जो वर्ष 1928 में पूरी हुई ताकि गंग नहर जिले को उत्तर पश्चिम भाग की पूर्ति कर सके? तो राजस्थान के गंग नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली के लिए जानी जाती है। व्याख्या, गंग नहर का निर्माण सतलज नदी पर वर्ष 1927 में महाराजा गंग सिंह ने करवाया था। इस नहर की कुल लंबाई 292 किलोमीटर तथा श्रीगंगानगर जिले को सर्वाधिक लाभ होता है। ध्यान रहे यह महाराजा गंगा सिंह की आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भीमसागर सिंचाई परियोजना किस जिले में? भीमसागर सिंचाई परियोजना किस जिले में? भीमसागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ीन वर्षा जल संरक्षण परंपरा विधि पाई जाती है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जैसलमेर में पाई जाती है। व्याख्या है, खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब है जो 2 तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर को मजबूत चादर बनाकर किया जाता है। खड़ीन की पाल को धोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, परवन परियोजना किस जिले में? परवन परियोजना बारां जिले में है। व्याख्या है, परवन परियोजना बारां जिले में परवन नदी के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9वीं योजना में पूर्ण की गई सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न, पन्ना लाल बारूपाल केनाल जल स्रोत है। पन्ना लाल बारूपाल केनाल जल स्रोत हरिके बेराज बांध है। नेक्स्ट प्रश्न,
लिफ्ट परियोजना को पीने की आपूर्ति वाले शहरों में सुमेलित कीजिए। ए है बांकली बांध जालोर, बी है सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, सी है मोरेल बांध सवाई माधोपुर और डी है जाखम बांध प्रताप। तो सभी सूचियाँ सुमेलित करके लिखी गई है, तो ये है सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले से संबंधित है। पांचना बांध भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा माची तथा बेसावट के संगम पर अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध में सर्वाधिक सिंचाई होती है? राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। व्याख्या है, भाखड़ा नागल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। नेक्स्ट प्रश्न, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या है, इस परियोजना का निर्माण डूंगरपुर जिले तथा उदयपुर जिले के क्रम से आशापुर तथा सलूम्बर तहसीलों के लाभार्थ सोम नदी पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित सूरतगढ़ शाखा, चारणवाला योजना तथा पुंगल शाखा है। नेक्स्ट प्रश्न, छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? छापी सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ जिले से। व्याख्या है, छापी सिंचाई परियोजना छापी नदी पर स्थित है, इसलिए झालावाड़ जिले से स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर व बाड़मेर जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर का पानी किस नदी से आता है? राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर का पानी सतलज एवं ब्यास नदियों से आता है। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल एवं संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदार है? चंबल एक संयुक्त परियोजना है, इसमें भागीदार है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, विलास परियोजना स्थित है? विलास परियोजना बारां में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है कितना है? 45% है। व्याख्या है, इस परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा के डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होगी। इस परियोजना की समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है माही बजाज सागर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा, दूसरा है कागदी पिक अप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा, 3 है कड्डाणा बांध पंचमहल गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया? गंग नहर ने श्री गंगानगर जिले के शुष्क भागों को फलों व उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली का प्रयोग लाई जा रही है वह है? इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है वह बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना क्या? इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई परियोजना प्रयोग में लाई जा रही है। माइक्रो इरिगेशन योजना राज्य के सीमित जल संसाधन के प्रभाव एवं
समुचित उपयोग हेतु बूंद बूंद व फव्वारा सिंचाई परियोजना का बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2006-07 में योजना प्रारंभ की। वे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति करेगी? बीकानेर और नागौर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति करेगी? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल प्रमुखतः बीकानेर व नागौर जिलों को जलापूर्ति करेगी। व्याख्या है इसकी, व्याख्या है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 मूल लिफ्टें हैं। मूल नाम है, परिवर्तित नाम है और लाभान्वित जिला। एक है मूल नाम नौहर साहिबा चौधरी कुंभाराम आर्य जलोत्थान परियोजना हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू एवं झुंझुनू। दूसरा है लोणकरणसर कंवरसेन जलोत्थान परियोजना गंगानगर बीकानेर। तीसरा है गजनेर पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान परियोजना बीकानेर नागौर। चौथा है बागड़सर वीर तेजाजी जलोत्थान परियोजना बीकानेर। चौथा है कोलायत डॉक्टर करणी सिंह जलोत्थान परियोजना बीकानेर जोधपुर। छठा है फलोदी गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान परियोजना बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर। सातवां है पोखरण जयनारायण व्यास जलोत्थान परियोजना जोधपुर और जैसलमेर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।